आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जब भी आइएगा हमारे यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो स्वागत ही मिलेगा। अब हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है सेरा, ध्यान देना, सेकंड चैप्टर कौन सा? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, Gauss theorem and its application। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका चैप्टर है। इसको क्या बोलते हो आप? विद्युत क्षेत्र बोलते हो। विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, ध्यान देना, गॉस का प्रमेय हुआ तथा इसके अनुप्रयोग, ध्यान देना। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सुनो, सबसे पहले सुनो, ये चैप्टर आपका सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम। इसमें इस चैप्टर का, या यूं बोलो, बगल से ट्रेन गुजर रही है, समझ रहे हैं? तो वो ट्रेन का आवाज, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो समझिएगा। देखिए, ध्यान देना, ट्रेन गया महाबोधिया है। नहीं सर, बुद्ध पूर्णिमा ना, बढ़िया से उच्चारण होना चाहिए। ध्यान देना। चलो एक बार बात जब करें, ध्यान देना। बाबल वो तो वाराणसी से राजगीर के लिए जाते हैं, तो हम लोग बीच में ही पड़े हुए हैं। ध्यान देना। चलो बाबू, हम लोग आपको बता रहे हैं, यह है विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय। मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वह है गॉस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लास 10th में अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, और इसका कुछ एप्लीकेशन का मतलब यह है कि इनके थ्योरम से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप क्लास 10th में जब थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आप साइन कॉस के बारे में जाने होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पढ़े होंगे। तो उनका एक एप्लीकेशन था जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। उस एप्लीकेशन में इन सारी बातों का आप यूज कर देते थे। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो हम पढ़े उनका यूज कहाँ पे हम कर रहे हैं, वो आपका एप्लीकेशन है। जो हम पढ़ रहे हैं उनके यूज से हम क्या कर पाएंगे, वो एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आज की क्लास में आपको जो मैं बताऊंगा, पहले विद्युत क्षेत्र को मैं डिफाइन करूंगा कि अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र क्या है। यहाँ पे एक बिंदु ले लिया और एक बिंदु पर मैंने चार्ज रख दिया प्लस में क्यू, बिंदु का नाम वो है, और वो पर मैं आवेश रख दिया प्लस में क्यू। तो याद रखना, यदि कोई चार्ज रेस्ट है, मतलब रुका हुआ है, मतलब आवेश स्थिर है, तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो याद रखना, यदि चार्ज रेस्ट है, आई मीन स्थिर है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, वो भी ओनली, मतलब केवल विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सोचना भी नहीं, ए और बी कभी मारना भी मत, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन ये जब चलना शुरू कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन का निर्माण होगा? चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश गति करेगी, फिलहाल आवेश रेस्ट में है, पॉइंट पे रुका हुआ है, सो यह क्रिएट करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगी। तो होता क्या है कि इसकी, ये अपने कोई भी आवेश जो होता है, जब उसको रखोगे किसी पॉइंट पर, तो अपने सराउंडिंग, आई मीन चारों ओर जो है एक क्षेत्र क्रिएट करेगा। इस प्रकार से क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, उसको बीच में रखता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैं रख दिया प्लस क्यू, वो बिंदु पर ये क्षेत्र क्रिएट करेगा। और एक बात समझिए, अगर आप कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज, अदर चार्ज, कोई अदर चार्ज में ले लिया, जैसे ले लिया अदर चार्ज में मैं ले लेता हूँ Q1, चलो Q1 ले लिया। अब एक और ले लेता है माइनस में Q2, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम इसको ले जाओगे तो यहाँ तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसकी बाउंड्री लाइन से अंदर मारोगे एंट्री, तो इस यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर आप ले जो जा रहे हो वो भी प्लस है। तो जब ले जाओगे Q1 को, तो यहाँ से लगाएगा एक विकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगा? विकर्षण बल का नाम रखा वेक्टर F1। और जब लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, धक्का मारेगा ना। yes, तो ये जो
आवेश से जो Q1 वह फील करेगा कि हम पे कोई धक्का मार रहा है, तो फील करेगा कौन सा बल का, विकर्षण या आकर्षण, तो विकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये रिपल्सन फोर्स का अनुभव करेगा कि कोई ना कोई हमको धक्का। छोटी सी एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड आपके पार्टी, उनका बर्थडे है फ्रेंड का आपका, उस पार्टी में आपको भी इनवाइट किया, आप गए वहां पे आपको बुलाने का उस फ्रेंड का मात्र एक ही मकसद था, आपको इंसल्ट करना। ऐसा होता है लाइफ में कि इंसल्ट उसको किसी तरह से अपना बर्थडे पार्टी में कर देना। तो आप गए वहां पे, केक कट गई, वो जो आपका फ्रेंड था उस सबके हाथों से केक खाया, आप सब खिलाने गए तो मुंह फेर लिया, नंबर 1 बेइज्जती, पहला बार हो गया आपका इंसल्ट। वहां पर से हुआ, अगर शख्स समझदार होगा, ईमानदार होगा तो उसको फील होगा कि लगाता है कि हमको इंसल्ट कर रहा है। सेकंड टाइम जब खाना खाने का टाइम आया तो वहां पर भी पतल वगैरह चला रहा था, आप बैठे हुए थे कतार में, 10 कतार में 10 को लगा हुआ है व्यक्ति, 9वां पर पतल गया, 10 फिर घूर गया, पतल नहीं दिया, फिर आप चिल्लाए कि हमको नहीं मिला, उसके बाद पतल दिया, इस सेकंड इंसल्ट। उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा फ्रेंड है, क्योंकि उसका मकसद ही आपको क्या करना है, इंसल्ट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सब्जी पूरी लेकर के मारना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद वहां से आई एम गोइंग टू, ठीक ना, अपना रख के खोज, ठीक ना। तो ये फील वहां पर फील कर रहा था दूसरा फ्रेंड कि हमको ससुरा इंसल्ट कर रहा है, ये भी फील करेगा कि हम पर कोई पुश कर रहा है, हमको कोई पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, विकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। जब ये आएगा तो इसको यहीं तक ले जाना पड़ेगा तुमको, बाकी तो यही है कि आइए प्रभु आपका इंतजार था, ये माइनस है, प्लस है, जरूरत है, अब टेला टेली करके अपने खींच लेती है। तो यहाँ पर ये भी अनुभव कर रही है कि हमको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो आगे शर्ट पैंट मांग रहे तो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये अनुभव करेगी अट्रैक्शन फोर्स का, करेगा कि नहीं करेगा, और ये अनुभव करेगा रिपल्सन फोर्स का। तो कहां से अनुभव करना शुरू किया, बॉडी लाइन के अंदर से, तो ये जहां से अनुभव करना शुरू कर दे, ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र न बदले होता ना, जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि हम तो हमरो बजे आप लोग इस पर नोटिस नहीं करना, ध्यान देना, ये होता है कभी कभी मिस कर जाता है, मिस फायर भी नहीं होता है, कभी कभी दीपावली के समय है, देखो कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, सभी लोग जाएंगे, पटाखा का छोड़ेंगे तो मिस कर जाता है, तो वही मिस कर गया है, मसाले खत्म था, ध्यान सारे हाथ। विद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। लिखने वाला विद्यार्थी लिख लेंगे अवसर करके, ठीक है। तो मैंने विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन बोल रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब सेकंड टाइम आइए, अगला बात, वह चार्ज, पूरी तरह से फिजिक्स समझेंगे, वह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया है, वह चार्ज जो क्रिएट किया है। अगर देखा जाए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं यूट्यूब क्रिएटर हूं। सिमिलरली ये आवेश निर्माण किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये एक तरह का क्रिएटर है। इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। कौन चार्ज बोलेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज स्रोत आवेश। कौन आवेश? स्रोत आवेश। अगर कोई आपसे कहे कि स्रोत आवेश क्या है, बढ़िया सा एडजस्ट कर दो, ठीक है। स्रोत आवेश क्या होता है? वह आवेश जो देता है, क्या देगा? विद्युत क्षेत्र देता है। तो ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया, इसलिए इसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। सोर्स चार्ज आपको समझ में आ गया। अगर हम बोले कि वाटर सोर्स बताओ, जल स्रोत, तो जल स्रोत के नाम कुआं, चांपाकल, कोरकल, जैसे हफ्ते का दरवाजा, इसी को मैं बात कर रहा हूँ, होता है, वो भी जल देता है, थोड़ा सा गाढ़ा देता है, लेकिन जल का मात्रा सब में है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। इनका जो है चापाकल में थोड़ा सा चीनी का मात्रा है। चलो आगे। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निर्माण करेगा वो तो सोर्स चार्ज हो गया। सोर्स चार्ज हो गया। अब देखो एक चीज जो आपको समझना है, तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन आप लिख लोगे, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश को ले जाते हैं, तो वह आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, तब उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र समझिएगा, तब होगा
समझे? Yes, sir. खुशी की बात आपको मैं बता देता हूं कि यह है आपका सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज में होता है जो है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्रिएट किया विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है लाइंस माने रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है लाइंस मतलब रेखाएं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र में रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एकदम याद करना होगा 2 नंबर के VVI क्वेश्चन, 2 नंबर के VVI क्वेश्चन यहाँ से पक्का तय है, निश्चित है, गारंटी एंड नो वारंटी, ओनली फॉर गारंटी। वारंटी का अलग बना के गारंटी खाली, बात समझ आ रही है? यस सर। चलो, गारंटी का मतलब होता है कि पूरा बदल के दे देता है, वारंटी उग्रम हो रहा करेगा, हमारे वारंटी नहीं, खाली गारंटी। हो गया, चला। अब थोड़ा सा देखना, एक विद्युत क्षेत्र आप लोग समझ गए होंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हुए उनको तो मैं लिखाऊंगा, जो लगे हुए हैं अब आप ही लोग के तो आराम है, सब सर ठंडवन में आता है, और जो वीडियो देख रहा होगा वो आराम से रजाई तर मारना है ये वो। लेकिन पेन और कॉपी होना चाहिए, अगर ऐसे करके फिर मैं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए सर, कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है, ऐसे भी जो है ना, ध्यान। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बता रहा हूँ परीक्षण आवेश। ध्यान, एक आवेश और आपको जानना पड़ेगा जिसका नाम है परीक्षण आवेश, इन इंग्लिश टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ध्यान देना। कई पब्लिशर कई रकम बात बोलते हैं, लेकिन हम औसत निकाल दिए, 4-5 बुक से निकालें औसत, तो कई बुक में मतलब 4 में से 3 बुक बोलता है कि परीक्षण आवेश को Q0 से सूचित करते हैं, एगो बुक बोलता है कि Q से। कोई मत नहीं है, सरकार नहीं बनेगी, सरकार उसका बनता है जब बहुमत होता है, समझे? तो बहुमत किसका था? Q0। तो इसलिए आप याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज इज द डिनोटेड बाय क्या? Q0 से इसको सूचित करेंगे। Q0 भी ढेर पड़ता है तो पढ़ने वालों को पढ़ने दो, और क्लाइम करने वालों को क्लाइम करने दो। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, समझे? ध्यान में बेटा, इन्हें क्राइम समझिए। परीक्षण आवेश को क्या से सूचित करेंगे, बोलो? लेकिन सर परीक्षण आवेश होता क्या है? वह आवेश, वह आवेश। थोड़ी सी मैं कहानी कर देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। मान लेते कि एक फ्रेंड है, एक लड़का जो गैंगस्टर है, थोड़ा सा बदमाशी टाइप के है, समझे? एक बात आप याद रखिएगा, जो लड़का पढ़ने में कमजोर होगा उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ने में जो वीक स्टूडेंट होता है वही लंगटा गिरी करता, गाना स्टेटस वगैरह लगता, कि न बोलता वो न बोलता, पुलिस न बोली, प्रशासन न बोली, जब प्रशासन देखेगा तो खुद भाग जाएगा। लेकिन ऐसा वो जो पढ़ने में कमजोर होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ता है वो समझता है कि प्रशासन का पावर क्या होता है, समझते हैं प्रशासन क्या कर सकता है, इसलिए वैसा कर ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं? कितना हो बड़ा से बड़ा चोर हो, छोटा हो, बदमाश हो, पुलिस से बड़ा लखेरा कोई नहीं, समझ रहे हैं? अगर ना बिलीव हो तो आप लोग बिहार पुलिस को धमकी देते हैं, कभी आर्मी को देख करके देखिएगा। आर्मी से चोर लोग 100 मीटर दूर पर आता है, क्योंकि उसको ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है कि मारे के छोड़ दें, वो मारला के बाद कहेगी लाश की पोस्टमार्टम करो, हो गया खत्म, लाश को क्या करो, पोस्टमार्टम करो, भेजो उसको डिस्ट्रिक्ट में। बिहार पुलिस है, धमकी बिहार पुलिस को तो राइफलो बंदूक छीन लेता है, लेकिन एक बिहार पुलिस बड़ी खतरा है, मत पड़िएगा उस सबके फेर में। मोदी जी के पुलिस से टकराना नहीं है, नीतीश जी के पुलिस से टकरा सकते हैं, क्योंकि लड़का नीतीशों से टकरा जाए। नीतीश जी को भी मार दिया था ना, एक तलाक पर ले है, जब उनको भी मार सकता तो उनके लोगों को मारना आम बात है, लेकिन मोदी जी के पास जाना, समझ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो है और ये है सर। आइए, अगर मान लीजिए एक लड़का है जो गैंगस्टर है, उसका एरिया यहाँ तक है, कोई लड़का है उसका यहाँ तक रंगदारी चलता है, यहाँ तक कोई बोलेगा तो इसका नाम लगा, काम हो गया, काम हो गया। ये का एरिया है, सबका एरिया होता है, शेर का भी एक एरिया होता है, कि पूरा शेर पूरा दुनिया में राजा है, वो अपना जंगल का होता है। तो उसी तरह से ये लड़का, इसका इतना तक गैंगस्टर बदमाशी चलता है, इतना तक कोई बोल नहीं सकता। एक और फ्रेंड आया सऊदिया से, सऊदिया से एक फ्रेंड उतरा, अब फ्रेंड आएगा कि देख बाबू काम तो करके आवी थी, लेकिन मन न लग लो, अब है तो अब एक के भले 2 हो गई,
कट वाला तो अपना वाला पुराना और लिया, ठीक ना। और कहा कि जब तुम यहाँ तक लूट रहा था तब हमने दोनों अगली है तो एरिया बढ़ेगा, चले एरिया बढ़ेगा। अगर ये लड़का आया एरिया बढ़ा दिया, इसको हम परीक्षण आवेश नहीं करेंगे। परीक्षण का मतलब परीक्षा लेना। ये आता कहता कि देखा ही चंदन बाबू का औकात कहाँ का है। ये खाली परीक्षा लेता कि लड़का का कहाँ तक एरिया है, कहाँ तक इसका चलता है, तब इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब वह आवेश जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा था, जिसका परिमाण बहुत छोटा। जैसे मेरे को आवेश के मान ले लिए Q1 बराबर 10 कूलम, आए वो हम Q2 बराबर ले लेते हैं 10 के पावर माइनस 6 कूलम। बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। इसको जब करोगे तो 1/10 के पावर 6 भागा दोगे तो 0 पॉइंट थक जाओगे, बहुत छोटा वैल्यू है। तो इसका परिमाण Q2 का परिमाण मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। सो दिस इज टेस्ट, क्योंकि ये सब चार्ज इसके अंदर जाएगा भी ना तो इसके एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर कोई चार्ज को हम ले गए और एरिया अगर नहीं बढ़ा रहा है, एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो समझिए कोई टेस्ट है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश वह आवेश है जिसका परिमाण छोटा होता है, यानी कि सूक्ष्म आवेश उसको बोल सकते हैं, परिमाण छोटा होती है, जो किसी भी विद्युत क्षेत्र में जाने पर उसके क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को क्या से सूचित करेंगे? Q नॉट से सूचित करेंगे। तो याद रखना परीक्षण आवेश का डेफिनेशन वह आवेश जिसका परिमाण, वह आवेश जिसका परिमाण छोटा हो, बहुत छोटा माना, जिसका परिमाण बहुत छोटा हो, जो किसी भी विद्युत क्षेत्र में ले जाने के बाद या जाने के बाद उसके क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता हो, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट, मतलब परीक्षण आवेश। बोलो यहाँ तक सही है? तो आप लोग सब नोट करेंगे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, तो इस फिगर को जरूर नोट कर लेंगे। Q1 को लाएंगे यहाँ पर रिपल्सन लिख देंगे, ताकि आप भी -Q2 लाएंगे अट्रैक्शन लिख देंगे, ताकि आपको समझ में आए, राइट। अब आप लोग को थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं बेटा, ध्यान देना। देखो इधर वाले पार्ट डिलीट करेंगे क्योंकि मेरा ऑफलाइन वाला भी स्टूडेंट इसको नोट करेगा। इधर वाला पार्ट को डिलीट। टेस्ट आज आप समझ गए? टेस्ट आज आप समझ गए कि जो टेस्ट लेगा परीक्षा लेगा। परीक्षा में इसको क्या से सूचित करेंगे? Q नोट। अब हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान देना पूरी बात। अब आप लोग को बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर समझ गए, मैं पूरा फिजिक्स को एकदम हल्का करके बताने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ रहे तो आप अक्टूबर में मिलिएगा हमारा साथ। अक्टूबर का मतलब दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में अगर कोई कहे कि कितना तौल दे जलेबी, 2.5 किलो की 5 किलो, तो कहना कि गौस थी हो रहा बस में कितना तौल बार रसगुल्ला था रे, मतलब रसगुल्ला तब बीट शावर तला। अगर कहीं पे कहे खाली फिजिक्स बोलना है, मेला में गली दर्शन करे तब बोलना क्या है कि कॉफला दर्शन करने आ रहे हैं, कॉफला मतलब पूरा मतलब हो जाना चाहिए माइंड में। मैथ वाला स्टूडेंट कहीं भी जाएंगे तो रिलेशन बनाना शुरू कर देंगे। हो गया ना रिलेशन, चपलो खाना पड़ता है, वैसा से रिलेशन बनाएंगे। सेल्फी सब भी मत जाना, आदमी कई टाइप के होता है। सेल्फिश फिर मत है ना, सेल्फिश तेरा वैल्यू नहीं, सेल्फिश के तो कोई वैल्यू नहीं दे। ध्यान दे, सेल्फिश जवाब है और तो कम दुनिया सेल्फिश है का जी सर। ध्यान। अब हम आप लोग को बता रहे परीक्षा आवेश समझें। अगला जो मेरा हेडिंग रहेगा ये चीज आप लोग को मैं लिखवाऊंगा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो लिखवाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मैं लिखवा चुका हूं। तो क्या लिखे जाएंगे रजिया में हम जब आप लोग रजाई में डूबे हुए रहेंगे तो वहां पर लिखे ना जाएंगे, आप लिखिए वहां पे। कब अब देखिएगा आगे अगला जो मेरा है, जो हेडिंग है सुंदर सा हेडिंग मारता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है रेखाएं। पूरा का मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है पूरी बात समझेंगे, ऐसे थोड़ी ना समझेंगे। क्या हुआ प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना बाबू, मौका मिलेगा तो बता देंगे। चलो आगे चलें। देखो एक बात बताते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। सबसे बड़ी सिंपल एग्जांपल को बता रहे, बारिश का टाइम है, क्या टाइम है? बारिश का। माने मान लेते हैं, मान लेते हैं कि बारिश का टाइम है, रोड कच्ची है। कच्ची का मतलब सारे प्लास्टर नहीं है, कच्ची समझ रहा ना, कच्ची है, उसमें हम एक ट्रैक्टर को कहेंगे पास कर, या चलो पकी है ताजा बना है, होता है नहीं होता? कहेंगे ट्रैक्टर तुम जाओ पास करो,
लेकिन जो रोड का जो ठेकेदार है वो उनका एकदम सख्त आदेश है, ऑर्डर है कि जो जब तक रोड बन रही है और पूरी तरह से, या जब पूरी तरह से मतलब सही न हो जाए, सूख न जाए, तब तक इस पर कोई गाड़ी पास नहीं करेगा। लेकिन ड्राइवर सन के ऐसे भी होता है, लेकिन वो सुना नहीं, अब पार कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन ठेकेदार भेज गया, ठेकेदार पुलिस भेजा, पुलिस क्या है भाई, हमें ड्राइवर भाग मैं गाड़ी लेके फरार है, गाड़ी भले फरार है लेकिन ओकर लिख बनल है, कौन लिख सके, लाइनिंग बनल है कि नहीं बनल है रोड पर, उसी लाइनिंग को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। अति डिफरेंस इतना है कि उससे ट्रैक्टर गुजरा, इससे आवेश गुजरेगा, ध्यान देना, बता रहे उससे क्या गुजरा, ट्रैक्टर, ऐसे क्या गुजरेगा, आवेश। आप लोग भी चलते हैं, धूल ज्यादा हो, धूल पर अपना पैर देते हैं तो वहां पर छोड़ देते अपना साइन छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते तो कहीं को साइन छोड़ दिए, साइन छोड़ना और कुछ मत चले। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो क्या है, एकदम सिंपल है। अगर आप अपना चेहरा को ध्यान नहीं देंगे तो कुछ दिन निकल जाएगा पिंपल। हाँ सर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बॉय लोग तो कम, बॉय लोग के स्किन पर पिंपल आने की चांस बहुत कम होती है, गर्ल्स लोग को स्प्लो हो जाता है ना, क्योंकि ससुरी मारित रहती है ना, मारने मारने की लगाई रहती है तरह तरह की क्रीम पाउडर, तो उससे उसको शरीर पर हटाते हो जाता है। और लड़कियां देखना ज्यादा मैंने 25 से ऊपर जाएगी तो ससुर एकदम बूढ़ी हो गई, ओल्ड हो गई। काहे ओल्ड हो गई, उसका स्किन वगैरह सब खत्म। उसका लड़की कोई भी खूबसूरत होती है तो 22 से 23 तक, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। कोई पूछता है हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं, 35 भी चले, हमने का स्किन ठीक रहा है। ऐसे ना सब्जी रहो 5 साल बाद में तो यही रहो, वो से ज्यादा ही बेटर हो गई, पहले से नहीं बेटर रहा। स्किन बढ़िया रखना है, संतरा जूस पी ठंडो पी ले, एक तरह से जूस गिर भी थे लेकिन पीना जरूरी है। पसीना की बात कर रहे हैं गर्मी में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो, यहाँ ओ बिंदु है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज को ओ बिंदु पर। ए हो गया विद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा क्रिएट, ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया। सही वाले बच्चे ध्यान देना, यस सर, ये कर दिया। आगे क्या होगा समझो, इसमें हम यहाँ पर रख देंगे परीक्षण आवेश को, पॉइंट ए पर रख दिए परीक्षण आवेश को। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। एक बार जो हमारे वीडियो पर आ गए हैं, मतलब मेरे वीडियो को देख लिए शुरू से लास्ट तक, वो तो खोजेंगे कि कने हैं ये सारे याद बाबू, खोजेगा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, देखना समझना थोड़ा सा, फिर आप लोग देखते रह जाओ लास्ट तक। शुरू में आएगा 2 मिनट रुका, चल यार हो गया, 2 मिनट में कुछ नहीं होगा जब तक कि पूरा निचोड़ न लिया। यहाँ पर प्लस में क्यू है, ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया, ए बिंदु पर क्यू नॉट को रखा, आपको रख के छोड़ दिए। ये मान लेते कि R1 दूरी पर है, कितना दूरी पर आप ना छोड़ दिए हैं। ये प्लस में एक चीज याद रखिए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज हमेशा धनात्मक होगा, इनके साथ माइनस ले जाके दिखाइए, ससुरा माइनस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस में है आई तो प्लस आप रख दिए है ना, लेकिन ये कहे छोड़बो रे जाते हैं माइनस से लेबो कह तू प्लस है, तुम पर हम बल लगाएंगे इस डायरेक्शन में, डलेगा कि नहीं डलेगा। तो ये मान लीजिए कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल को हम वेक्टर F1 मान लेते हैं, तो वेक्टर F1 का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। यस सर। अब आइए इस क्यू नॉट को थोड़ा सा इसके नजदीक ला दिए, हाँ बी बिंदु पे क्यू नॉट को आप नजदीक कर ले हैं, रुक तो रहा, ये R2 दूरी पर आ गया। आप कहेंगे ऐसा मारो कि फिर नहीं देंगे, वेक्टर F2 है, ऊपर भागा जी सर, ऐसा टेल दे कि लाइफ में निकले ना फिर ध्यान ना। यहाँ पर आपको एक क्यू नॉट को और सटा दीजिए, जितने का टेल है उतने सटी थे, ध्यान देना, मतलब ले रहे हैं ऐसा डिस्टेंस पे, तो इस पर फोर्स लगाएगा, मान लीजिए यहाँ पर सी ले लिए तो इसको ऐसा डायरेक्शन लगाएगा, वेक्टर F3 है कि नहीं। अब हम आपसे सवालात करते हैं, सवालात का मतलब क्वेश्चन प्रश्न होगा ना, क्वेश्चन। अगर हम यहाँ से क्यू नॉट हटा दें, यहाँ से भी क्यू नॉट हटा दें, क्यू नॉट हटा दें, अब क्या बचा, ट्रैक्टर भाग गई थी, लिख बचा था, क्यू नॉट हटा, इस पूरा लाइन बचेगा, क्यू नॉट हटेगा लाइन बचेगा, क्यू नॉट हटेगा लाइन बचेगा, क्यू नॉट हटेगा लाइन बचेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिखाई देगा। ध्यान, यहाँ पर प्लस क्यू है, इस प्रकार से फिगर दिखाई देगा, इस प्रकार से आपका फिगर, क्योंकि यहाँ पर तो परीक्षण वैसा ही नहीं, तो आपको इस तरीका से फिगर दिखाई देगा, और इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको हम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसी को बोलते हैं,
ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये है आपका विद्युत क्षेत्र रेखा, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। कैसे मैं निर्माण कर रहा हूँ पूरा बात निचोड़ के बता रहा हूँ किस प्रकार से निर्माण कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, वो जो रोड पर जो बना था लाइनिंग, उस लाइनिंग से कौन गुजरा था? रवि ज्यादा कौन गुजरा था? ट्रैक्टर गुजरा था। यस सर। यहाँ से कौन गुजरेगा? आवेश गुजरेगा। अरे जब एकरा टेलते कास के तेही लाइन में कदी जाई थी वो अब सोहाइते नहीं है वो जाई थी बरियारी करे के जरूरत नहीं जाई थी ने हम देखम कौन इधर जा रहा है बेचारा, इससे गुजरेगा। तो याद रखना, अगर कोई बोले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या डेफिनेशन बताइए तो कहना वैसी काल्पनिक रेखा। काल्पनिक क्या है? ऐसे कोई खींचे जाए भीतर काल्पनिक रहता जाने ना। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं या ऐसी काल्पनिक पथ बोले तो रास्ता जिस पर धनात्मक सूक्ष्म आवेश गमन करता हो। धनात्मक तो होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा तो होता है। छोटे चलते बड़का चलते ही रे, बड़का का दिख लग भी था तुरंत पर मार दो फलांग। अच्छा तो नहीं माइंड में होगा अगर सोचता होगा तो, लेकिन ना हमको लगता है कि सोचा होगा, लेकिन हमको लगता है अगर सोचेगा तब देना। कौशनिक आदि कुलम ने क्या कहा कि जब दो आवेश को कुछ दूरी पर गए तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे। तो सर यही इस पर बल लगा रहा है, इसकी पावर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, because this is important in a पुंसक। एकरा बल किसे लगते है? इस सूक्ष्म ना रे, इसका परिमाण छोटा ना है। एकरा लगाती तक दिबे में से मतलब मान ले उदाहरण से लड़का लड़की में हो गया फैटा फैटी, लड़की चारों हाथ मारते तो लेकर हा क्या बात है चलेगा बेचारा चलेगा, क्योंकि आपका हाथ बुलबुल्ला एंड बुलबुल्ला। एक हाथ मारे लड़का तो मेरे के लिए फेंका जाए तो ई हो जाता लड़का का पावर। मतलब ई लड़की लड़का लगावे तो ताकत लगे देते, लेकिन एक ताकत नहीं कर भाई फेंका देती गुल्ली नहीं बोलो ना, गुल्ली फेंका जैसे हम लोग चापा अथी करते हैं गुल्ली पता है ना, वाला एक चीज होती है। उदाहरण के तौर पर ले लिया, लड़कियां दिल पे नहीं ले दिमाग पर ले, ठीक है? दिल पे लिया बात नहीं लेना, दिमाग पे लेना है, क्योंकि कुछ लड़के का दिन तो देखिए वीडियो ले आना जरूर काम वीडियो जाए वो बात होता है ना। जी सर चलो वो बात है लॉजिकली मैं बताया, ध्यान से क्लियर है। बोलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? कैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसी काल्पनिक पथ जिस पर सूक्ष्म धनावेश गमन करता है, उस रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। लॉजिकली बात बताएं, बोलो बताते हैं। यस सर कहने बोलता है हम बोल मार ट्रांसफर हम लोग समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप समझ गए हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? काल्पनिक पथ होता है। देखो मैं थोड़ा सा उधर वाला बात को डिलीट करके समझा देता हूँ, फिर आप लोग ऑफलाइन वाले क्लिप पर ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है? देखो बात समझिए, थोड़ा सा देखेंगे विद्यार्थी लोग, सभी लोग देखेंगे। तो अभी बात जो बताए हैं सब आप लोग नोट करते जाएंगे। अगर ये जो बात चल रही है सिर्फ आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो दे रहा हूँ ओनली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, राइट? यस सर कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन जो आपका बनता है वो भी जितना भी मारो कम पड़ेगा। क्वेश्चन जो बनता है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, एकल धनावेश के कारण, एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्यान देना बउआ लोग। विद्युत क्षेत्र रेखाएं राइटिंग हमको खूब बनता है, क्योंकि राइटिंग के लिए कोर्स किए। एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित करें, का चित्र प्रदर्शित हम लिख देते हैं, क्योंकि इसी को तो पीएचडी किए थे। प्रदर्शित करें, ठीक है? ध्यान देना पूरी बात समझना। पीएचडी तो फाइनल हम कर लेते 20 में। जी सर। अब तो क्या सर सेशन 24-23 4 साल हो गया। ध्यान दें। तो देखो सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी बात समझिए बाबा। एकल धनावेश के कारण, एकल माने एगो दू एगो तो आपको करना क्या है कि एगो धनावेश लेना है, इसको अंडरग्राउंड ऐसे कर देना है, ठीक है? बढ़िया रहेगा। के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, अरे यही ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होकर के कहाँ जा रहा है पता चले कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। देख रहे हैं, एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर लेना टप से ऐसे देना, दे दोगे? यस सर। अरे दे में तो तुम मास्टर ही, ऐसे कर देना, ठीक है? बोलो क्लियर है? यस सर। सिंपल हो गया। 2 नंबर का सवाल है,
क्या नंबर का सवाल है? 2 नंबर का। एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित करिए। बस हो गया सर, हो गया ना, फिगर हो गया। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नंबर लेना है ना, क्या पता 1.5 नंबर दे दे 2 नंबर की जगह हाफ नंबर मार ले, लेकिन हाफ मारने नहीं देना है। देखो लिखना है, एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से उत्पन्न होकर एक किरण के रूप लेकर अनंत की ओर गमन करता है। यहाँ लिख देख रहे हैं जी सर। एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से उत्पन्न होकर किरण का रूप लेकर अनंत की ओर गमन करता है। बोलो सही है? यस सर। ई लिख दोगे तो बाबा समझने के लिए एकदम वीआईपी है। वीआईपी का मतलब समझता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चलो, तो ए हो गया आपका एकल धनावेश के कारण, ठीक है। अब आप लोग को हम बताते हैं ऋणावेश के कारण। ध्यान देना होगा, पूरा बात आपको सब डरना नहीं। ऑनलाइन आती ऑफलाइन वाला नकल लिखवाएंगे, सब होगा, लिखाएंगे। और ये सार्वजनिक हो रहा है ना वीडियो, ऐसा थोड़े ना कि वीडियो जो है आप लोग को प्राइवेट कर दिया जाता है। प्राइवेट थोड़े ना, आप लोग भी देख सकते, आप लोग भी नोट कर सकते, लेकिन नहीं, आप लोग स्पेशल दिए हैं पैसा, जी सर, इसलिए स्पेशल लिखना पड़ेगा। ध्यान देना। चलो चले बाबा आगे। समझ लेना, आज की देखो हम इस ये वाला क्लास पीछे कर चुके थे कहीं एक अलग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर हम बता दिए थे ये सारा बात। तो ओनली फॉर सिर्फ कोई स्टूडेंट्स को नहीं हम कहा है कि लिखो, क्योंकि आज जाएंगे जब गर्दा लिखाएंगे, ठीक है। तो समझाने का वो मूड बन जाता है कि ओनली फॉर आज समझाना है, ओनली फॉर समझाना है, लिखवाना नहीं है। देखिए होता क्या था, स्टूडेंट लोग जब हम लोग वीडियो बनाते थे तो कभी कभी लाइन कट ऑफ हो जाता था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ दें बगले में ट्रांसफार्मर। कभी कट भी नहीं करेगा, क्या चला? यस सर। ट्रांसफार्मर बगले में लगा दी। जी सर। कैसे कट सकता है? आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान देना, ट्रांसफार्मर के बाद हमने तो पावर की नहीं लगा दी। यस सर। पता है ना? जी सर। पावर हाउस। अगला चलना, अगला क्वेश्चन आपको करेगा एकल ऋणावेश के कारण। एकल ऋणावेश के कारण, पूरी बात समझिएगा। एकल ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कर। ऋणावेश बोलिए तो समझना, ऋणावेश बोले तो प्लस की गुना, सिंपल की गुना में भी अभी समझ क्या रहे। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस में 7 रखा तो देखो ऋणात्मक आवेश है, ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब गर्ल्स का भी कुछ पावर है। अरे एक पावर का टावर नहीं उड़ा दे जाना। यहाँ पर देखो, समझना बाबू, जाई थी हम देखें, हमें जा रहे हैं पॉइंट ए पर जा रहा है, क्यू नोट गया। यस सर। क्या बात है, शर्ट पैंट पहन लेंगे, जूता मार लेंगे, ठीक है। आइए प्रभु, आ रहे हैं हम तो आए थे, तो लगी बुला ले लेता, आओ, अच्छा हो गया, अच्छा बात। तो यहाँ पर आए हैं, ये खींच लेगा, माइनस है ना तो प्लस को ट्रैक्ट करेगा। ये R1 दूरी पर है, और R1 दूरी पर मान ले कि इसको जब ई इस पर बल लगाया, ए लगाई, मान ले कि वेक्टर F1 लगाया, वेक्टर F1 का डायरेक्शन नीचे ना हो जाएगा, इधर को जाएगा डायरेक्शन। अब देखो अगर हम यहाँ पर Q नॉट रखते हैं R2 दूरी पर, तो वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? आप तो रख के छोड़ दिए, लेकिन ये तो खींच लेगा ना। वेक्टर F2 से मान लीजिए खींचा, यहाँ पर आप रख देते हैं Q नॉट को, तक वो खींचेगी। वेक्टर F3 बल लगाया, मान लीजिए R3 की दूरी पर है, तो मतलब समझ में क्या हो रहा है, उससे अपोजिट है कि नहीं है? उसमें धक्का मारा था जी सर, लेकिन इस पर आ रहा है। मतलब अगर कहे कि एकल धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देता हूँ उसका, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, चला। एकल ऋणावेश के कारण, क्वेश्चन बना लेंगे जो विद्यार्थी ऑनलाइन कर रहे हैं। एकल ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र प्रदर्शित कीजिए। आराम से नीचे ऋणावेश लेना है, चूंकि ऋणावेश में आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर के इस पर समाप्त हो रही है, तो आपका डायरेक्शन ऐसे होगा। बोलो सही है? इस प्रकार से डायरेक्शन होगा, तो आप सब बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे नीचे लिख देना है कि एकल ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से किरण का रूप लेकर के उस आवेश पर समाप्त हो जाती है। बोलो सही है? इतना आपको माइंड में कर लेना है। अब देखो मिनट,